नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी है कि प्रचंड जप किसे कहते हैं। प्रचंड जप का अर्थ यह होता है, पहली बात तो, कि प्रचंड जप एक ऐसा एक स्तर होता है कि प्रचंड जप में है जब हम बैठते हैं और उसमें माला की गिनती नहीं की जाती है, केवल पूरी रात्रि मंत्र जप किया जाता है। और यदि हम 21 दिन की साधना में यदि पूरी रात्रि कोई मंत्र जप करे और उसमें थोड़ा सा हवन वगैरह कर दे तो उसमें एक साधना में इतनी जल्दी गति मिलती है। क्योंकि कुछ लोगों का यह प्रश्न है, गुरुजी, कि 21 दिन में साधना होती भी है कि नहीं होती है और सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारे जो संकोच होते हैं ये व्यर्थ होते हैं। मित्रों, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब मैं शुरू में जब मैंने साधना स्टार्ट की थी तो मैंने 5 माला से स्टार्ट की थी और 5 माला से मेरी एक 40 दिन की मेहनत तो मेरी व्यर्थ ही चली गई थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भाव गलत पैदा हो गया था। तो 40 दिन की मेरी जब मेहनत व्यर्थ हो गई तो दुख तो मुझे भी हुआ था मित्रों, लेकिन मेरा प्रयास यह था कि कोई बात नहीं, मेहनत बेकार हो गई, 5 माला जप मंत्र जप कोई ज़्यादा नहीं होता है। और क्योंकि मैंने केवल एक अनुभव करने के नाते और एक जिज्ञासावश मैंने साधना को आरंभ किया था और जानने के लिए कि इस साधनाओं की सत्यता क्या होती है और यहाँ पर इसमें कितनी सत्यता है और कितनी हकीकत है। तो मित्रों, पहले कोई बात नहीं, मेरी 40 दिन की मेहनत हो गई, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैंने करी नहीं तो 6-7 महीने यह साधना की थी, अप्सरा साधना। और 6-7 महीने में जब मैं 5 माला रोज़ जपता था तो उसमें कोई ज़्यादा ऐसा अनुभव कोई ऐसे खास अनुभव नहीं होते, हल्के फुल्के अनुभव होते थे और कभी कभी अनुभव होते थे। लेकिन हम धीरे धीरे मेरी साधना बढ़ गई थी। तो मुझे आज भी याद है वो पूर्णिमा की रात कि जब मैंने पूरी रात्रि मंत्र जप किया था तो उसमें कितने अनुभव होते हैं। और प्रचंड जप उसमें बस यही बात एक आ गई कि हम कितने उसके प्रति समर्पित हो गए चीज़, क्योंकि हल्के फुल्के अनुभव हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि शक्ति हमसे जुड़ी हुई है और शक्ति कहीं ना कहीं हमको ऐसा एहसास करा देती है जो अनुभव में आता है कि घुंघरूओं की आवाज़ आना, इत्र की खुशबू आना। और यहाँ पर ये छोटे मोटे एक अनुभव होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में वो चीज़ हमसे संपर्क साधती है। लेकिन साधक जो होता है वो इन चीज़ों को ज़्यादा वो यह समझता है कि एक ही बार में हमको डायरेक्ट हम 21 दिन साधना करें तो हमको प्रत्यक्षीकरण हो जाए शक्ति का। लेकिन उसके लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है कि 21 माला जप देंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में हमको कुछ नहीं करना और प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो ये मित्रों, यह बात देखो, मेरा अपना व्यक्तिगत खुद का अनुभव है कि मंत्र जप जितना ज़्यादा होगा, कुछ लोग जो 21 माला मंत्र जप करते हैं या फिर ऐसा कई साधकों के साथ में हुआ है और कई अनुभव भी मेरे पास में आते हैं और कई अनुभव भी मुझसे संपर्क किया है कि गुरुजी प्रचंड जाप का मतलब क्या होता है और प्रचंड जाप का क्या फल मिलता है। तो प्रचंड जाप का पहला फल तो यही मिलता है कि हमारी साधना में बहुत जल्दी गति हो जाती है और साधना में जहाँ हमें छोटे मोटे अनुभव होते हैं तो वहाँ हमें बड़े बड़े अनुभव होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जो मेरा स्वयं का अपना व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि प्रचंड जाप करने का अर्थ यह होता है कि शक्ति बहुत तीव्रता से तुमको एक एहसास कराती है। स्वप्न में वही रूप जो जिस रूप में तुमने स्वीकार किया है, जिस रूप को तुमने फ़ोटो लगा रखा है, उसी रूप में कोई लड़की तुम्हारी आ गई और तुमको किसी और लोक में ले गई और तुमको घुमा रही है, कहीं पर्वतों में घुमा रही है, यहाँ पर कहीं फूलों के बाग में तुमको ले गई और वहाँ तुमको दृश्य दिखा रही है और तुमसे वार्ता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अक्सर ऐसा बहुत, क्योंकि साधक का क्या सोचना है कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़े, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़े और हमको डायरेक्ट फल मिल जाए। ये तो मित्रों बेईमानी है। किसी भी साधना में सफलता हर साधना मिलती है और हर साधक को मिलती है। कुछ साधक गिने चुने ऐसे होते हैं जो अपना एक तो सही विधि विधान से साधना नहीं करते तो लोगों को अनुभव नहीं होते हैं, और या फिर जिनके अंदर मन में संकोच होता है कि होती है कि नहीं होती है शक्ति, चलो करके देख लेते हैं सामग्री। ऐसे कई साधकों को मुझसे मेरा संपर्क हुआ है और कई लोगों ने आने वाले समय में, मैं आपको कुछ 2 साधिकाएँ हैं मेरे पास में, उन्होंने अपना अनुभव मुझसे शेयर किया था कि गुरुजी हमको ऐसे ऐसे अनुभव हुआ है, तो हम अपना वीडियो वगैरह अपलोड करके अपना अनुभव बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा था ठीक है, कोई बात नहीं, अपना वीडियो अपलोड करके बताओ और जो जो तुम्हारे साथ में हुआ था उस चीज़ को वीडियो के ज़रिए, जिससे ये है कि साधक को
यह एक अनुभव हो कि हाँ, यदि साधना सही तरीके से की जाए, इससे पुरुषों से बेहतर, लड़कों से बेहतर या फिर आदमियों से बेहतर तो जिज्ञासा औरत के अंदर ज़्यादा रखती हैं, और औरत उस चीज़ में जल्दी सफलता भी पा लेती हैं, क्योंकि औरतों का मन एक तो पवित्र होता है और उनमें मेहनत करने की बहुत अकूत क्षमता होती है, जबकि पुरुषों में यह क्षमता कम पाई जाती है। क्योंकि पुरुष तो एक स्त्री स्वरूप से इस भाव से साधना करता है कि चलो अप्सरा आएगी हमारे स्वप्न में, हम उसको स्पर्श करके देखेंगे और कैसी लगती है अप्सरा, इन भावों से ही, और आएगी कि नहीं आएगी, एक विश्वास की ही कमी पड़ जाती है। और साधक को अनुभव में कुछ छोटे मोटे अनुभव होके और वो ये समझते हैं कि नहीं, ये तो सब, इसमें तो बहुत समय लगेगा। तो मित्रों, यह एक समझने वाली बात होती है कि यदि कोई 100 माला 101 माला यदि एक दिन में जपे, एक रात्रि में जपे और 21 दिनों की साधना करे, तो उसको बहुत तीव्रता से अनुभव होते हैं। और उसमें अब यदि वो हवन क्रिया को मिला दे तो बहुत तीव्रता से अनुभव होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत खुद का अपना अनुभव है। बहुत से लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि उससे क्या कहते हैं, क्या क्या तुमको एक अनुभव हुए थे। तो मैंने मित्रों जो छोटे छोटे जो बताने लायक चीज़ है, कुछ लोग नाम भी पूछते हैं कि कौन सी अप्सरा आपने सिद्ध की है। तो मित्रों, ये एक बात बताओ, तंत्र का पहला नियम यह होता है कि तंत्र गुप्त होना चाहिए, तंत्र गुप्त रहना चाहिए। तो मित्रों, मुझे उन साधकों के सवालों पर ही हंसी आती है और उन लोगों के सवालों पर ही हंसी आती है कि यह बताओ, तंत्र का पहला नियम तो यह है कि गुप्त रहना चाहिए तंत्र। और यदि हम सारी चीज़ों को ही कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, महत्वपूर्ण साधना के बिंदु होते हैं, और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो वार्ताएँ होती हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, तो वो कभी भी कोई साधक नहीं बताएगा। नॉर्मली अपना साधक यही बताएगा कि मैं अपना जो व्यापार करता हूँ उसमें मुझे यह अनुभव हुआ, और मोटा मोटा मुझे घुंघरुओं की आवाज़ आई और इत्र की खुशबू आई और मेरी वार्ता हुई। ये मोटे मोटे अनुभव होते हैं और यही बताए जाते हैं। और जो अंदरूनी बातें होती हैं, जो तंत्र की गुप्तता का जो पहला नियम होता है, वो चीज़ें कभी कोई साधक नहीं बताता। सबल साधक कभी नहीं बताता है, जानकार साधक नहीं बताता, क्योंकि साधना ही प्रत्यक्षीकरण ही पहली बात तो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और तब जाके प्रत्यक्षीकरण होता है। और शक्ति को कोई भुलावे से, कोई यह दिखाने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए यदि उस शक्ति का उपहास उड़ाएगा और या फिर उस चीज़ का कोई उसको दूसरों को सारी चीज़ों को बता देगा, तो वो शक्ति आपके पास में टिकेगी नहीं, ये बात निश्चित है। और वो शक्ति तुमको दोबारा अनुभव भी नहीं कराएगी, क्योंकि वो जानती है कि ये साधक एक अपना ही मजाक बना रहा है। और हम जिस व्यक्ति ने मेहनत की ही नहीं, जिसके पास में दृष्टि ही नहीं मुझे देखने की, तो उस आदमी से क्या अनुभव। और कुछ लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो यही समझते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं और तंत्र मंत्र सब बेकार की चीज़ें हैं। और कुछ लोग इतनी तरीके से इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वो डूब जाते हैं इस चीज़ में, और वो अनुभव भी कर जाते हैं। लेकिन जहाँ बात प्रचंड जप की होती है, तो मित्रों, प्रचंड जप का अर्थ यह होता है कि आप एक सही विधि विधान लेके और उसमें केवल डूब जाओ, अपने मन को अटैचमेंट कर लो और सही विधि विधान से साधना पूरी करो। और 21 दिन में देखो फिर आपके साथ में होता क्या है। 100 माला बहुत होती हैं, 100 माला 21 दिन जपने का अर्थ होता है कि यह करीब नहीं तो 2 लाख मंत्र करीब होते हैं, जिसमें हवन भी हो जाता है और जिसमें हवन के ही मंत्र जुड़ जाते हैं। हवन क्रिया नहीं होती है बेशक, लेकिन इसमें इतने तीव्र अनुभव होते हैं, यहाँ तक कि शक्ति एक स्त्री स्वरूप में सामने प्रकट हो जाती है। लेकिन यह साधक हर किसी के पास में, यह सोचने में तो बड़ा आसान होता है 100 माला, लेकिन जब आसन पर बैठता है तो इतनी सहजता से कर नहीं पाता। हर साधक के व्यक्ति क्वालिटी नहीं होती है और हर साधक के पास में इतनी क्षमता नहीं होती। सोचना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कुछ लोग जो जिज्ञासु होते हैं, जो जानकार होते हैं और जो मेहनतकश होते हैं, वो डूब जाते हैं और साधना में सफलता पा जाते हैं। तो प्रचंड जाप का अर्थ यही होता है कि प्रचंड जाप का अर्थ ये होता है कि आप उस साधना में डूब जाओ और यह ना देखो कि 21 माला हो गई, 21 माला के भी बाद में अपना पार जाओ उसके पास में। भले ही आपने संकल्प 21 माला का लिया है तो आपको फल 21 माला से, यदि आपने जाप ज़्यादा किया है तो 21 माला से ज़्यादा का फल भी मिलेगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि संकल्प आपने 21 माला का लिया है तो 21 माला का ही फल मिलेगा, नहीं। यदि आपने मंत्र जब ज़्यादा किया है तो ज़्यादा का फल मिलेगा और ज़्यादा अनुभव होगा। तो ये एक समझने वाली बात होती है मित्रों। जितनी ज़्यादा हम क्वालिटी बढ़ाते हैं साधना में, जितना ज़्यादा हम प्रचंड जप करते हैं, तो साधना में उतनी जल्दी सफलता मिलती है। ये मेरा व्यक्तिगत खुद का अपना अनुभव है। और आने वाले दिनों में जो साधकाएँ, आपको साधकाओं के जो अनुभव आएंगे उसको भी देखना और उसको भी समझना। तो मित्रों, प्रचंड जाप का मैं यही कहना चाहूँगा फिलहाल में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। और प्रचंड जाप का अर्थ यही होता है, केवल साधना में 21 दिन की साधना, कोई ज़्यादा लंबी साधना नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग जो जल्दबाजी करते हैं और जो समझते कुछ हैं और
कहते कुछ हैं और साधना को वो पूरी तरीके से विधि विधान नहीं करते हैं और पूरी तरीके से साधना में मन को अटैचमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि एक बात सदैव याद रखना कि साधना कोई भी करो, यदि आप मन से अटैचमेंट नहीं करोगे, उसको मन से अपने नहीं जोड़ोगे और श्रद्धा भाव से उसको नहीं जोड़ोगे और गलत भाव से साधना करोगे तो अनुभव नहीं होंगे। और सच्चे श्रद्धा भाव से साधना करोगे और पूरी मेहनत करोगे तो अनुभव होना लाजमी है और 21 दिन में ही आपको काफ़ी बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन सिद्धि तो आपको 5 माला जपो तो भी आपको सिद्धि मिलेगी और 100 माला जपोगे तो भी सिद्धि मिलेगी आपको। ये तो सिद्धि तो मिलना निश्चित है 21 दिन में। लेकिन जो अनुभव की जो क्वालिटी होती है, अनुभव की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। क्योंकि इस चीज़ को देखो, मोटा एक नियम है, सीधा एक सिद्धांत चलता है जनमानस के गणित में कि जितना शक्कर डालोगे, जितना चीनी डालोगे आप अपना, उतना ही शहद हो, पानी हो या फिर चाय हो, उतनी ही मीठी होती है। ये एक साधारण नियम है, यही नियम सब चीज़ पे लागू होता है। तो प्रचंड जाप के विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि प्रचंड जाप के साथ में कोई भी साधना करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद मित्रों, जय महाकाल।